वाड़ा खेड़ा का जो कन्वर्सन हुआ है उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे राजस्थान में इस तरह से 20 किए हैं और 20 ही नहीं किए और भी किए हैं। मैं समझता हूँ कि पशुपालकों की बहुत बड़ी समस्या थी और उस समस्या को समाधान के लिए पशुपालकों की जो डिमांड थी कि आने वाले समय में हमारे पशु चराई के लिए क्या व्यवस्था होगी, तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर जी को। उनके साथ में मेरी बैठक भी हुई थी और बैठक होने के बाद में उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स भी बनाए और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे बनाए कि आने वाले समय में पशुपालकों को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसमें जोन 1 और जोन 2 बढ़ा दिया है ताकि जोन 1 में तो जैसे उसको रिजर्व किया हुआ है, जोन 2 जो है उसमें पशु की चराई के लिए उन्होंने आंशिक नहीं पूरी छूट दे दी है ताकि आने वाले समय में पशुपालक वहाँ चरा सकें और पशुओं की गाय भैंस जो भी पशु है वो चराने के लिए उनको छूट दी। तो इसके लिए मैंने प्रशासन के साथ में भी बैठ के बात की, फॉरेस्ट डीपो साहब से, कलेक्टर साहब से। तो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स आए उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। और पूर्ववर्ती सरकार ने इसको स्टॉप ग्रेजिंग के नाम से जो किया था वो बहुत ही बड़ा नुकसान था कि यहाँ के जितने भी पशुपालक हैं, यहाँ के रहने वाले जो पशुधन है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था क्योंकि स्टॉप ग्रेजिंग होने के बाद में वहाँ पशु एक भी अंदर नहीं जा सकता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की सरकार को जिन्होंने स्टॉप ग्रेजिंग का जो लिखा हुआ था उसको स्टॉप ग्रेजिंग हटा दिया है और आने वाले समय में पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था के लिए पशु जोन 2 में आराम से चरा सकेंगे और पशुओं के लिए अच्छी व्यवस्था है। स्टॉप ग्रेजिंग का जो कोर्स था वो कब हटा सर? स्टॉप ग्रेजिंग का राजस्थान की सरकार बनी और बनते ही जैसे मेरे पास में ये लेटर मिले तो हमने उसी दिन से उसका प्रयास किए थे और प्रयास करने के बाद में राजस्थान की सरकार और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर ने हाथों हाथ स्टॉप ग्रेजिंग हटा करके उसके डॉक्यूमेंट्स भी दूसरे बना दिए और हमारे सामने भी रख दिए। सर, जब इस मामले को लेकर के ये काफ़ी समय पहले ही सारी चीज़ें परिवर्तन हो गई तो आज इन भाजपा के नेताओं को ये आंदोलन करने का और आपके निवासी जाति को ये आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ी जब आपने ये सारी चीज़ें पहले करवा दी थी? मैं समझता हूँ कि जब आज की तारीख में पशुधन चराई का टाइम अभी आया है और जैसे बारिश होती है तो पशु चराई के लिए व्यवस्था होती है। तो पशुपालक अभी उनको पता चला कि हमारी मवेशी जा रही है और कोई रोक रहे हैं, तो मैंने अभी बात की तो उन्होंने कहा किसी ने अभी तक कोई मवेशी को रोक नहीं रखा है और मवेशी जो जोन 2 है उसमें चराने के लिए व्यवस्था है। 2 महीने पहले भी पशुपालकों ने इसी प्रकार का आंदोलन किया था। नहीं, पशुधन के लिए तो आंदोलन पहले से होता रहा है, आज क्यों नया थोड़े हुआ है। पशुपालक तो अपनी डिमांड रखेंगे, उनकी जो भी मांग है उसका भी समाधान करेंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पहले से सारी चीज़ें कर चुके थे तो इन लोगों को या तो मैसेज नहीं था या आपके भाजपा के नेताओं को इसका मैसेज कन्वे नहीं था? नहीं, वो मैंने हाथों हाथ बैठ के करवाए हैं। अभी कागज जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए मैंने हाथों हाथ बैठ के बनाए, यही बनाए और बनाए नहीं अभी कलेक्टर साहब के सामने और डीपो साहब के सामने मैंने हाथों हाथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मेरे साथ हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को भी मैंने सार्वजनिक किया कि भाई इस तरह का हमारा ऑलरेडी स्टॉप ग्रेजिंग वाला है उसको हटा दिया है और सरकार ने उसके लिए अच्छे कदम किए। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। पशुपालकों को क्या राहत प्रदान की गई और ये राहत कब मिली थी इनको? जी, इसके बारे में मैं यह बताना चाहूँगी कि माननीय मंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में और कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में हमने जो भी इनकी तकलीफ़ थी, पहली तकलीफ़ यह थी कि कॉन्जर्वेशन रिजर्व पहले घास चराई के लिए बंद किया गया था, पर सर के मार्गदर्शन में सर ने बताया कि कॉन्जर्वेशन रिजर्व भी लोगों के लिए है क्योंकि ये पहले घास बीट था। तो हमने यही वहाँ पे निर्णय लिया है कि घास बीड़ को हमने 2 जोन में डिवाइड कर दिया है। चूँकि ये कॉन्जर्वेशन रिजर्व काले मृग के लिए बनाया गया था तो उनके लिए एक छोटा सा एरिया जिसको हमने जोन 1 नाम दिया है उसको हमने डिमार्केट कर लिया है। इसके अलावा जो जोन 2 है जो मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्जर्वेशन रिजर्व है जिसका एरिया करीब 25 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है, इसको हमने पूरा ही चराई के लिए खोल दिया है और कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चराई कर लेगा। और इस उपलब्धि में मैं यह भी बोलना चाहूँगी कि पहले यहाँ पे चराई नीलामी के थ्रू होती थी जिसमें आपको पैसे जमा करना पड़ता था, पर यह उपलब्धि अब है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल 0 रुपये दे के आप वहाँ पर पूर्णतः चराई कर सकते हैं। और यहाँ पे वन विभाग की यह भी कोशिश है कि ये घासबीड़ में ज़्यादातर जगह अंग्रेजी बबूल की बहुतायत है जिससे वहाँ पर घास कम आती है। तो हमारा यह भी प्रयास है कि जो भी एरिया चराई के लिए खोला गया है वहाँ से हम अंग्रेजी बबूल हटाएं और हटाने के बाद वहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घासबीड़ लोगों की चराई के लिए वहाँ पे उपलब्ध हो सके।
जो जोन 2 रहेगा, जी जोन 2 में जब आपके जुलूस फिलहाल सब निकल जाएगी, जी। उसके बाद में वापस उसको भी रिजर्व करके लोगों को बेदखल किया जाएगा वहाँ से? ऐसे नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट का गेजेट नोटिफिकेशन है और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, तो एक चीज़ जो अप्रूव हो गई है उसको आगे चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये अगर आपके लिए अभी कई लोगों को यह भी इसमें डाउट था कि यह आंशिक रूप से किया गया है, तो मैं यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि यह पूर्णतः आपके लिए खोला गया है और आप ये हमेशा पूरे फ्यूचर तक आप यहाँ पर घास चराई कर सकते हैं। वो आंदोलन बड़ा है जोड़ को लेकर के, क्या डिमांड थी उनकी? जैसा कि आपको पता है, वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हो गया था। उसमें पशुओं की चराई प्रतिबंधित थी। तो कुछ टाइम से ये मांग आ रही थी, पिछले 1-1.5 साल से। तो इसमें मंत्री महोदय के मार्गदर्शन से और सहयोग से उस प्रपोज़ल में चेंज किया गया है और 2 जोन हैं उसमें, जिसमें जोन 1 और जोन 2 है। जो जोन 1 है वो कम एरिया है, जोन 2 बड़ा एरिया है। और जोन 2 में जहाँ पहले कोई चराई नहीं होती थी, आज की तारीख में आज से सभी पशुओं को पूर्णतः अनुमति है चराई के लिए। और जो जोन 1 है उसमें भी जो बबूल वगैरह उगे हुए हैं, उनको भी जो वन समिति, वन और ग्राम समिति है, उसके सहयोग से वो पौधे भी, पेड़ भी वहाँ से निकाल के वन आसपास के जो देवासी हैं वो ले जा सकते हैं, अपने इस्तेमाल कर सकते हैं पूर्णतः मुफ्त तरीके से। और इसमें भी फिर आगे जोन 1 में भी घास लगाई जाएगी और वो घास भी चराई के लिए काट के कोई भी ले जा सकता है। तो ये बात तो स्पष्ट मैंने करी थी कि जोन 2 जो है उसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जोन 1 में आगे तारबंदी की जाएगी क्योंकि जोन 1 प्रतिबंधित है और उसमें चराई अलाउड नहीं होगी, पर वो कम एरिया है। दूसरा